हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास ये कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है जिसका पेपर कोड है 824 IN। इस वीडियो में हम इसकी आंसर की बताएंगे, वो भी बिल्कुल सटीक उत्तरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की। ठीक, तो देखो पहला ही प्रश्न है इसका कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला। ठीक है, कितनी दूरी होगी 40 सेंटीमीटर। ठीक, इसे निकालोगे एक फार्मूला हो जाएगा 4f। इस कंडीशन में हो जाता है क्या, कितनी दूरी होती है 4f, और f का मान कितना दे रखा है 10, तो 10 चौक 40 यानी 40 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है इसका, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है एक से अधिक, एक से कम, एक के बराबर, एक से अधिक या कम। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला। ठीक, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो होता है वो सदैव एक से कम होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक, तो देखो फोकस दूरी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में फोकस दूरी है, तो लेंस की क्षमता के लिए जो फार्मूला हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 100/f। f का मान 20 है तो 20 पंजे 100। ठीक, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला, प्लस का 5 डायोप्टर। अभी सारी लेंस जो होता है इसकी फोकस दूरी होती है धनात्मक। ठीक, अब सारी होता तो उसकी फोकस दूरी होती ऋणात्मक। यहाँ अभी सारी है तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस के 5 डायोप्टर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो ये प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो विचलन होता है सबसे कम वो लाल रंग का होता है और सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि न्यूनतम विचलन इसमें पूछा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है, किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिक्षेत्र क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 12 तथा परिक्षेत्र क्षेत्रफल A/2 हो तो उसका प्रतिरोध होगा कितना होगा। तो देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा निकल कर वो आएगा ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा 16 ओम। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता। ठीक है, क्या पूछा है कि वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता। तो देखो वैद्युत शक्ति को I² भी प्रदर्शित करता है, BI भी प्रदर्शित करता है और B²/R भी प्रदर्शित करता है, लेकिन इसमें पूछा नहीं तो इसके लिए जो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा IR² जो है वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है r के अनुक्रमानुपाती, R² के अनुक्रमानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती या R² के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है वो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है R² के। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है, हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है अम्लीय। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है 2, 5, 8 या 10। तो देखो धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या जो होती है वो होती है 10। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में कौन अधातु है Cr, Fe2+, He या Hg। तो देखो इसमें जो अधातु है वो है ऑप्शन सी वाली। ठीक है, हीलियम जो है अधातु है, बाकी सब ये धातुएं हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है
धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, धातुएं धनायन बनाती हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। तो देखो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए, वो हो जाना चाहिए ऑप्शन ए। बाकी आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक, फिलहाल में मेरे हिसाब से इसका आंसर ए वाला हो सकता है राइट। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है इप्सम, जिप्सम, चूना पत्थर या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है जिप्सम। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम हमें प्राप्त होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है O2 गैस, H2 गैस, C2H4 गैस या C2H6 गैस। तो जब हम एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं तब हमें H2 गैस प्राप्त होती है, यानी हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, 2, 21 या 20। तो देखो मानव में जो लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 23 जोड़े। ठीक, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्सर्जन, जनन, श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे कहते हैं हम श्वसन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। तो देखो मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग होता है वो उसे कहते हैं हम अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। ठीक, ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है? गुड़हल का, सरसों का, मटर का या पपीता का। तो देखो एक लिंगी जो पुष्प होता है वो होता है पपीते का पुष्प। ठीक, ऑप्शन डी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पपीता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? 0%, 10%, 50% या 100%। तो देखो इसमें जो पहुंचता है ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, केवल 10% मात्रा ही अगले स्तर तक पहुंचती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और उसके साथ साथ जल प्राप्त होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो देखो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी वाला राइट आंसर होना चाहिए। ठीक, पादप हार्मोन नहीं है साइटोकाइनिन। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 20 में से कितने सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।